हरे कृष्णा सर जी को स्वागत है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरी 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 हरी। बहुत सुंदर सुप्रजा माता जी, बहुत सुंदर मंगलाचरण। भगवान से प्रार्थना करते हैं सब परिवार आप लोग में सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, जीवन मंगलमय, और संपर्क में आने वाला आपके संपर्क में जो भी है वो सब भक्त बने, ये मंगल कामना करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए, तो कल कहाँ तक हुआ था आप लोग को याद है? कल हम लोग कहाँ पहुंचे थे? विषय वस्तु। हरे कृष्ण। हरी हरी। विषय वस्तु, उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा था? याद है क्या? विषय वस्तु के बाद क्या देखा था हम लोगों ने? विषय वस्तु के बाद याद है हम लोग क्या देखे थे? गीता संबंध क्या है जी प्रभु जी? है। प्रभु जी आपने बताया था कि हमें अपना कुछ भी कार्य है अगर वाट और वाय पर अगर छोड़ दे, अगर ईश्वर पर छोड़ दे उस चीज को, तो वो फिर ईश्वर को अगर अर्पण हो जाए तो फिर वो हमारे कल्याण के लिए ही होता है फिर वो। है ना? हम लोगों ने संसारी पुरुषों का दोष देखा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था गीता का सार अभिप्राय क्या था, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, और जीवों के दो प्रकार के कर्तव्य। ये यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था, है ना?
और उसके बाद आज हम लोग देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, दो प्रकार का जगत है, एक तो भौतिक जगत और दूसरा है आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत जो है वो शरीर से संबंध रखता है और आध्यात्मिक जगत आत्मा से संबंधित रहता है। ये भौतिक संसार जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, इसलिए ये शरीर भी पंच महाभूत से जो बना हुआ है उसके प्रति आकर्षित होता है। और आत्मा जो है वो परमात्मा, जो कि परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा जो है वो परमात्मा की ओर आकृष्ट होता है। तो यदि हम आध्यात्मिक जगत को जाना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदव्ययम् ततः। तो ये बोलते हैं निर्माण मोहा। और ये क्या करता है हम लोगों को, जो भी अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं, निर्माण मतलब वो उससे हट जाता है, किससे? मोह से। और किससे? अभिमान से। तो वो क्या होता है, जित संग दोषा, तो उन्होंने, और वो क्या कर लेते हैं फिर, अब जीत पा लेते हैं अपने उसमें, और उन्होंने आसक्ति पर अपना क्या कर लिया है, विजय, आसक्ति की बुराई पर विजय पा ली है। जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, अध्यात्म निवृत्त विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, और जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख संगे द्वंद्व विमुक्ता। दो प्रकार के द्वंद्व होते हैं ना, द्वंद्व मतलब दो, क्या है, उससे विमुक्त हो गए हैं। द्वंद्व विमुक्ता क्यों से? सुख और दुख नाम के दो उससे विमुक्त हो चुके हैं। और ऐसे मुक्त जीव क्या हो जाते हैं? ऐसे मुक्त जीव मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। मतलब जो मोह और अभिमान से क्या हो जाए, रहित हो जाए, और आत्मा, जो आत्मा हमारी आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाए, और इंद्रिय भोग की यदि हमारी कामना खत्म हो जाए। हालांकि विश्वास मानिए कि जब आत्मा भगवान में लीन होने लगता है तो फिर ये इंद्रिय भोग का मन नहीं रखता। आप खुद अनुभव करेंगे, जब ये क्लास में इन चीजों में आप जुड़ गए हैं, तो बहुत सारे जो पंचभूत के जो चीज पहले बहुत आकर्षित किया करते थे, अब उसमें आपका मन नहीं रखता, क्योंकि अब रम गया भगवान में। तो ये इसको बोलते हैं हायर टेस्ट। जब एक बार अच्छे चीज का स्वाद लग जाता है, तो जो छोटे, जो पुराने स्वाद है, वो उससे फिर मन हट जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो मोह और अभिमान से मुक्त हो जाए और आसक्ति की बुराई पर विजय पा लिया हो, जीत गया हो, किससे? असंग दोषा, और अध्यात्म नित्य निवृत्त कामा, और जो निरंतर अपनी क्या होता है, आत्मा भगवान में लीन रहता है, तो द्वंद्व विमुक्ता, तो वो जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख पे विजय पा लेते हैं। गच्छन्त्वा मूढ़ा पद अव्ययम तक, ऐसे मुक्त जीव क्या होते हैं, मेरे नित्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान के धाम जाने का क्या तरीका है। क्या तरीका है भगवान के यहाँ जाने का? केवल एक तरीका है कि हम मोह और अभिमान पे जीत। जब हम मोह और अभिमान से जीत जाते हैं, तो बाकी सारा चीज, बाकी सब चीज क्या होगा, अपने आप सब खत्म होते चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों को समझने वाली बात है। और जब हम सुख और दुख में एक जैसा रहे, जैसे सुख होते तो हम क्या फूल जाते हैं बहुत, और खूब चिल्ला चिल्ला के सब बताने लगते हैं, और दुखी होते हैं तो फिर हमारा मुंह लटका रहता है ना। तो ये इन चीजों से हम सुख को समझ सकें कि हाँ, ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के कारण ही मुझे ये सुख प्राप्त हो रहा है। और जो दुख मिलता है उसको हम भगवान की इच्छा माने, और भक्ति यही करते हैं। और इसलिए जब वो भगवान की कृपा और भगवान की इच्छा के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, तो उसमें उनको फिर वो उसमें दुख और राग और द्वेष से वो क्या हो जाते हैं, अपने आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये भगवत गीता के श्लोक हैं। और ये श्लोक को क्यों रखा गया है? इसीलिए कि इस भगवत गीता के श्लोक के बाद हम इन चीजों से से मुक्त हो सके, सभी प्रकार के उपाधियों से हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं पंचायत हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, है नहीं, मैं पति हूँ, ये सब प्रकार की उपाधियां हैं। हम सब प्रकार की उपाधियों से यदि मुक्त होके केवल भगवान के अपने सेवक के रूप में और सभी जीवों में भगवान के अंश को देख पाते हैं, आत्म स्वरूप का, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है।
और जब हम इस प्रकार शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं तो यही क्या होता है, यहीं से हम भगवान के धाम जाने के वो खो जाते हैं। हम शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा है, इस प्रकार का अनुभव कर लेना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं, जब हम ऐसा कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। क्या? बहुत आसान हो जाता है हमारा जीवन। हमारा जीवन क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। हम सभी प्रकार के राग द्वेष से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद बहुत आसान हो जाता है आने वाला जीवन। तो इसलिए इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं। भगवत धाम जो हमने अभी बोला ना, तो वहां तक पहुंचने का क्या तरीका है? आप में से कोई बोलेगा क्या? भगवान तक, भगवान के भगवत धाम तक कैसे पहुंच सकता है? प्रभु जी नाम जप से। नाम जप से। बहुत सुंदर। और कोई? सांसारिक मोह माया त्याग के। भगवान की सेवा करके प्रभु जी। भगवान की सेवा करके। ज्योति माता जी क्या बोल रहे भगवान थे? की शरण में अपने आप बोले कि को सांसारिक मोह समर्पित माया त्याग करके। संसारिक मोह माया को त्याग कर। और आलोक प्रभु जी कुछ बोल रहे थे क्या? ये भगवान के शरण में अपने आप को समर्पण करके। हाँ, भगवान की शरणागति लेकर। और कोई? प्रभु जी अंत समय में जब स्मरण करें तो। हरि हरि। अंत काल में यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तो पहुंचेंगे। लेकिन जितना चीज बोली ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? क्वेश्चन ये है, ये होगा कैसे? भगवान का नाम जप करके भगवान को प्रसन्न करना। हाँ, भगवान का नाम का जब बहुत लोग करते हैं, लेकिन देखते हैं आप लोग कई बार भगवान के नाम का जप करते करते भी कई लोग बड़े एरोगेंट हो जाते हैं, है ना? एरोगेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? विचलित हो जाते हैं नहीं नहीं नहीं। प्रभु जी। गुरु हाँ की शरण से में जाकर वो मार्गदर्शन करते हैं भगवान तक पहुंचने का। हाँ, ये बात सच है ना? जी लेकिन जैसे ये सब करते करते भी हम लोगों को कुछ चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जी हम यदि भगवत धाम पहुंचना, आप लोग जो बोले एक एक चीज एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है इसमें तो खैर। तो जैसे शांति रूपणी माता जी बोल रही थी ना कि अंत काल में हम यदि भगवान का स्मरण करते हैं और जिस भाव में अंत काले च मामे स्मरेण भुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावा याति नास्त्र संशय। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं कि अंत काल में जो मेरे जिस स्वरूप का स्मरण करता है वो क्या हो जाता है? यह प्रयाति समद्भावा, उसको क्या होता है? मेरा वो स्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है, वो मेरे पास प्राप्त कर लेता है। तो अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा, करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। और याति नास्त्र संशय, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जो व्यक्ति मृत्यु के समय चिंतन करता है वह कृष्ण को, वह कृष्ण को क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है ना? अब कितना आसान हो गया। हम लोग राग द्वेष से मिट गए, उसके बाद हमने अंत काल में क्या किया? भगवान के नाम का स्मरण किया। और जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहे तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि अंत काल में जो मेरे जिस स्वरूप का करेगा तो वो वहां पे भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। मद भाव सद परम पुरुष के परम स्वरूप स्वभाव का सूचक। परम पुरुष कैसे हैं? परम पुरुष कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह। वो कैसे हैं? सत चित और आनंद रूपी है। तो यहाँ पे सत का क्या मतलब है? सत का मतलब क्या है? भगवान को बोलते हैं ना सत्य चित आनंद। सत्य, सत का मतलब क्या है? देखिए हम लोग भगवान कैसे हैं? चित आनंद शाश्वत है। हमेशा रहने वाला। क्या है भगवान? शाश्वत है, हमेशा रहने वाला। बहुत सुंदर। सत मतलब शाश्वत है। शाश्वत मतलब जिनका आदि नहीं, जिनका अंत नहीं, हमेशा से चिर यवन वो रहते हैं। और उसके बाद क्या है? सत। फिर चित्त। चित्त मतलब, चित्त मतलब हम लोगों ने पहले ज्ञान से भरा हुआ। ज्ञान से परिपूर्ण। बहुत सुंदर। तो वो भगवान कैसे हैं? शाश्वत हैं,
फिर दूसरा शब्द का उपयोग है चित्त, चित्त मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है। और तीसरा क्या है? सत, चित और आनंद। तो ये आनंद तो आनंद है। तो भगवान कैसे हैं? शाश्वत हैं, जो ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से यदि हम भगवान के अंत काल का स्मरण यदि करते हैं तो भगवान के भगवत धाम को हम पहुंच सकते हैं। अब ये हम कैसे इसको पहुंचेंगे, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण है। वेद, वेद को क्या माना जाता है? जंगल की तरह माना जाता है। जंगल में क्या होता है? बहुत सारे पहाड़ होते हैं, बहुत सारे नदियां होंगी, है ना? सारे जीव को क्या दे सकता है? आश्रय दे सकता है। तो जो वेद है वो उस तरीके से है। और उसके बाद जो उपनिषद है वो क्या है? उपनिषद की उपमा फूलों से दी जाती है कि खूब सुंदर सुंदर जितने उपनिषद, 108 उपनिषद है, तो 108 विभिन्न प्रकार के क्या है? फूल है, जिनके अद्भुत रंग है, जिनमें अद्भुत आकार है, जिनमें अद्भुत सुगंध है। देख रहे हैं फूलों का? आपने कभी देखा तो फूल कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, और हर फूल का रंग और उनका आकार सब चीज अलग है। सब चीज कितने सुंदरता से बना हुआ है। आप कभी अनार को खोल के देखिए तो भगवान कितने अच्छे ढंग से उसको सहेज के रखे है ना, कि बाहर कड़ा है, अंदर नरम है, और एक दाना दूसरे दाने से खराब ना हो उसके लिए उसने कैसे खोल लगाया है। हम लोग इतना सुंदर नहीं बना सकते, ये भगवान। और हर अनार का अलग, और हर प्रकार के उसके जो फल हैं उसके लिए अलग अलग प्रकार की सुरक्षा। जो अंदर से बहुत नरम है उसको बाहर कड़क दिए, और जो बाहर से नरम है उसको अंदर कड़ा दिए हुए हैं। जैसे आम, आम है, बहुत सारे फल हैं जिसके अंदर में कड़क और बाहर से नरम है ना? जैसे बेर हुआ। लेकिन जो फल अंदर बहुत नरम है, रस वाले हैं, उन सबको बाहर से कड़क दिया। अनानास को देखिए, अनानास को बाहर से कैसे खटीला बना के रखे, अंदर उसमें पूरा रस है। तो इस तरीके से ये प्रफुल्ल प्रभु हरे कृष्ण कुछ बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद अ, जी। आपने जो इसके पहले बोला, थोड़ा सा समझना था। आपने बताया कि हम भगवान के जिस स्वरूप को याद करते हैं हमारे आखिरी समय में, वो स्वरूप हम- हम्म, में हम भगवान को भगवान प्राप्त का वो करते शरीर हैं। प्राप्त होता है। इसका जी कहने का मतलब जी। ये है कि जैसे आपने भगवान के अंत काल में भगवान के कृष्ण स्वरूप को, हमने भगवान विष्णु के उसको स्वरूप को यदि अंतकाल में याद किया तो हम विष्णु लोक में चले जाएंगे। यदि हम अंतकाल में जैसे पीतर लोक, प्रभु जी, हम बहुत सारे भगवान के स्वरूप की प्रार्थना करते हैं, जैसे जगन्नाथ हम्म, हाँ, स्वामी, तो जैसे ये हम्म, नरसिंह स्वामी। तो हम सबकी प्रार्थना करते हैं। तो अगर इस स्वरूप को पाना चाहते हैं तो सिर्फ इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हम लोग जब 10th 11th तक पढ़ते हैं तो कितना सारा चीज पढ़ते हैं, साइंस भी, मैथ्स भी, और क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी, हिस्ट्री भी, सब भी। लेकिन जब हमको इंजीनियर बनना है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं ना। और इंजीनियरिंग करने के बाद भी कोई और स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? जी, उस चीज की उसकी, पढ़ाई है ना? करते ऐसे ही हम पितृलोक को, यदि अंत काल में यहाँ पे भगवान इसलिए ऐसा बोले हैं, यदि आप शिव जी की उपासना करेंगे तो शिव लोक में जाएंगे, आप भगवान राम को करेंगे तो अयोध्या धाम में जाएंगे। और यदि इसी प्रकार से ना, लोग भी बहुत सारे लोग हैं, बैकुंठ में भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, जैसे हम जिस प्रकार की पढ़ाई करना चाहते हैं उसको पढ़ते हैं, और बाकी चीज को छोड़ते हैं। छोड़ते नहीं मतलब वो चीज भी उसमें समाहित रहता है, लेकिन वो कम भाग में रहता है। ऐसे ही जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो जब हम विष्णु विष्णु और उनके तत्वों को याद करते हैं तो हम वैकुंठ लोक को जाते हैं। और देवी देवताओं का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं तो देवी देवताओं के लोक को जाते हैं। भगवान भगवत गीता में आगे श्लोकों में बताएंगे कि जिस आपने पितरों को याद किया तो पितृलोक में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग लोक हैं।
और हम जिस अंत काल में जिसको स्मरण करते हैं तो वो उस लोक में चले जाते हैं। और यही कारण है कि अंत काल के समय में भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यदि वो घर परिवार रिश्तेदार नातों को देखेगा और उनका स्मरण करता है, उनके स्वभाव का स्मरण करता है, तो वो उसी उसी उस आने वाले जनरेशन में वो उसी लोग उसी उसमें धारण करके फिर से वो शरीर प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो पहले की प्रथा थी, अब की प्रथा में थोड़ा अंतर हो गया है। पहले ये किया जाता था कि गंगा जल देना, धूप देना, भगवान के शरणागत करना, कथा कीर्तन करना, भगवत गीता का पाठ कराना, जिससे उसका मन क्या हो जाए, पारिवारिक आसक्ति से हट के भगवान की ओर लग जाए और उसका जो शरीर त्याग हो, ऐसा हो। फिर बाद में धीरे धीरे विकृति आ गई, इसको दिखाते हैं उसको दिखाते हैं, तो वो बताया जाता है कि इसलिए जब अंत काल का समय हो तो उनको किसी धाम में ले जाना चाहिए, और उस धाम में जैसे जाते हैं तो उस धाम के प्रभाव के कारण वो उन सारी चीजों से मुक्त होकर सीधा भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, ऐसा माना जाता है ना। जी धन्यवाद। आपका हरे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो प्रफुल्ल जी? तो नहीं समझ गए। तो वो सारी चीजें रहती हैं। हम लोग जैसे मेडिकल पढ़ना है तो मेडिकल पढ़ के और उधर चले जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग लाइन में चले जाते हैं जी सर। तो यहाँ पे भगवान इसी तरह, तो यहाँ पे अब आगे हम लोग चलते हैं, तो जो जंगल है, वेद जो है वो जंगल की तरह है, उसमें सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, इसीलिए वेद को कर्म कांड की माना जाता है, कर्म कांड। और वेदों से बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म कांड दिए हैं, कम से कम उनका पालन करके लोग थोड़ा आध्यात्म की ओर बढ़ जाए। तो इसलिए बताया गया सारे जीव का आश्रय है, जो जो करके करना चाहता है भगवान की प्राप्ति, वो सब दिया हुआ है। उपनिषदों का जो तुलना की गई है, उपमा दी गई है, वो फूलों से दी गई है। वो उपनिषद जो है वो खूबसूरत फूल की तरह है, अद्भुत रंग है, आकार है, खुशबू है, नाना प्रकार के। तो हमारे पास 108 उपनिषद है, तो मानिए कि तरह प्रकार के अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रकार की चीजों का वर्णन विशद रूप से मिलता है। तो गीता क्या है? गीता, ये जो उपनिषद है, वो जो उपनिषद रूपी जो फूल है, उनकी माला है। अब सोचिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, और उन फूलों को एक बहुत सुंदर पिरो दिया जाए तो कितना खूबसूरत माला बन जाएगा। तो गीता की उपमा दी गई है उस प्रकार के माला से। तो जब वो एक माला का स्वरूप में है, तो जो इतने सारे उपनिषद हैं उसका सार सार तत्व को निकाल लिया गया है और एक बहुत सुंदर उसको माला के रूप में परिणित कर दिया। इसलिए इसलिए कहा जाता है गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं। और जब गीता का पाठ कर लेते हैं तो 108 उपनिषद को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है, या उसके बराबर हो जाता है, या उसको ऐसे कहते हैं कि वो 108 उपनिषद से जो हम समझने वाले थे, वो केवल हम गीता पढ़ के उस चीज को समझ सकते हैं। और 108 उपनिषद क्यों पढ़ने वाले थे? वो 4 वेद के लिए। तो या तो 4 वेद पढ़ें, या फिर 18 पुराण पढ़ें, या 108 उपनिषद पढ़ें। तो इतना सब कुछ करते करते शायद एक जीवन हमारा छोटा पड़ जाए आज के समय में, क्योंकि आज का समय भौतिकतावादी हो गया। हम लोग 25 27 28 साल तक तो केवल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमारा जो जीवन है अपने परिवार को चलाने के लिए 12 घंटे 10 घंटे तो नौकरी करते हैं। और जहां जैसे बॉम्बे, बड़े शहरों पे, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली जैसे जगहों पे रहो तो 2 2 3 3 घंटे केवल आने जाने में लगते हैं। तो सवेरे व्यक्ति 8 बजे निकलता है, रात को 8 9 बजे पहुंचता है, 10 बजे। तो वो उसके बाद कुछ बचता नहीं आध्यात्म के लिए कार्य करने के पास, उसके पास जीवन में। तो इसलिए इतना कुछ नहीं पढ़ सकते, तो केवल क्या पढ़ लें, हम गीता का पाठ कर लें। तो इन गीता से ही हम जो 108 उपनिषद पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त करते, या जो अंतिम प्राप्त करना था, अंत उसका क्या है, सार प्राप्त करना था, वो हम गीता से प्राप्त कर सकते हैं। और उपनिषद कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जब महाविष्णु के श्वास से, महाविष्णु महाविष्णु जब श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये उपनिषद उत्पत्ति हुई थी। ये उपनिषदों की उत्पत्ति को बताया जाता है महाविष्णु के श्वास के कारण ये उत्पन्न हुए। और महाविष्णु में कितने गुण होते हैं? 60 गुण होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण में कितने गुण हैं? 64 प्रभु जी। 64 गुण। उनमें 64 गुण है ना। तो ये आप लोगों में से कई लोगों का प्रश्न होगा, कौन बैठ के लिख रहा था कि ये गुण है, ये गुण है। ऐसे इसको ऐसे समझिए कि अभी लोग चंद्रमा में ये हो है, चंद्रमा में वो है, बहुत सारी चीजें बताते हैं ना। तो कौन बताता है? वैज्ञानिक लोग। तो वैज्ञानिक कैसे जानते हैं? क्योंकि उसका
बृहद रूप से अध्ययन किया और उसका निकाल के फिर उन लोगों ने सार बताया। ऐसे ही हमारे जो पहले के ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, वो इस अपने योग बल से, तप बल से, ध्यान बल से भगवान के उन उन सारा चिंतन कर लेते थे और उनके सारी चीजों को क्या कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे और उनका सानिध्य पर प्राप्त करते थे। जैसे इसको ऐसे समझिए, आज से 50-60 साल पहले यदि आपको किसी दूसरे देश में जाना होता था ना, तो कोई वीजा वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीधा जाइए और वहां से होके और वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे पासपोर्ट बना, फिर क्या हुआ, वीजा बनाने लगे, मतलब फिर एक देश में दूसरे देश में जाके वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब आते जाते थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे, वहां जाते थे, वहां करके यहाँ आ जाते थे, यहाँ अपने अपने देश में ही रहते थे और कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बाद में जब क्रिएट करने लगे परेशानी, तो फिर इस प्रकार का करना पड़ा। पहले अर्जुन और ऐसे तमाम जो है, ये ऊपर के लोक में बड़े आराम से चला जाते थे और वहां से मिलजुल के आ जाते थे देवी देवताओं से। जैसे अर्जुन के इसमें वो शिव जी से युद्ध किया, तो युद्ध कैसे करेगा, या तो ये वहां जाएंगे, वो यहाँ आए। तो इस प्रकार से और यहाँ से पृथ्वी लोक से भी लोग ऊपर के लोकों में जाते थे। ये खटवांग मुनि से पता चलता है, मुचकुंद महाराज से पता चलता है, क्योंकि मुचकुंद महाराज इंद्रलोक में और देवी देवताओं के संरक्षण के लिए मतलब जो देवी देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए जाते थे। ऐसे तमाम राजा यहाँ हुए हैं पृथ्वी में, जो असुरों देवी देवताओं के साथ युद्ध करके, असुरों से युद्ध करके देवी देवताओं को बचाने का काम करते थे। खटवांग ऋषि का महाराज का भी वर्णन आता है भागवतम में, और उसी प्रकार से मुचकुंद महाराज का भी आता है। मुचकुंद महाराज स्वयं कई सालों तक, कई सैकड़ों साल तक वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की रक्षा करते हैं, असुरों के युद्ध से उनको बचाते हैं। बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि अब आप जाके आराम कीजिए। तो मुचकुंद महाराज बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया और मैं कहीं जाके सोऊंगा। तो बोले मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे और कोई डिस्टर्ब होना करना नहीं चाहिए। तो फिर वो उनको वरदान मिलता है कि यदि आपको कोई डिस्टर्ब करेगा और आप पहली बार आंख खोलेंगे नींद से, तो जो भी होगा वो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से उनको वचन भी दिया जाता है। भगवान उनको बोल देते हैं आप जाइए आराम कीजिए करके, और वो जाके एक पहाड़ के गुफा में जाके आराम करने लग जाते हैं और कई सैकड़ों साल तक सोते रहते हैं। जब उनके उठने का समय आता है, तो भगवान एक लीला करते हैं, रणछोड़ बनते हैं ना भगवान, काल को के साथ युद्ध करते हैं और जरासंध नहीं कर पाया, हरा नहीं पाया। तो काल यवन बोलता है कि मैं करता हूँ। काल यवन इसलिए बोलता है क्योंकि काल यवन को वरदान मिला रहता है, वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो भगवान देखिए क्या करते हैं, काल यवन को ललकारते हैं, अपने रथ के पास बुलाते हैं और भाग जाते हैं। काल यवन दौड़ने लगता है, भगवान का पीछा करता है। भगवान उसी गुफा में जाते हैं, मुचकुंद सोते रहते हैं, अपना उत्तरी उतारते हैं और मुचकुंद महाराज के ऊपर रख देते हैं। काल यवन वहां आता है और देखता है कि अरे तू धूर्त यहाँ सो गया, मेरे से युद्ध नहीं करना है करके उनको लात से मारने लगता है, बहुत लात मारता है। मुचकुंद महाराज उठते हैं और बोले कौन दुष्ट, तू मुझे उठा दिया। वो आंख खोलते हैं और भस्म हो जाते हैं। वो अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं था। तो भगवान कितना सरल उपाय किए, कुछ नहीं किए, एक एक लकड़ी तक नहीं लगा, एक हाथ तक नहीं लगा, कुछ नहीं किए और वो मर गया। भगवान ने तो केवल छोटा सा करुणा का देखा अपने प्रताप कैसा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो यहीं पे इस प्रकार से बताया जाता है कि भगवान जो है रूप माधुरी, लीला माधुरी, और उनका वेणु माधुर्य, और एक क्या है जी, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य है, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये चार माधुर्य, ये चार गुण विष्णु से ज्यादा है। तो सोचिए, महाविष्णु के श्वास से ये उपनिषद की प्राप्ति हुई, और गीता कहां से निकला है, गीता कहां से निकला है, भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण कमल कौन के से मुख से? महाविष्णु उपनिषद जो है वो जो विष्णु महाविष्णु से निकले जो 60 गुण थे, और भगवान श्री कृष्ण 64 गुण, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये चार और उनके विशेष रूप से गुण हैं जो कि और किसी में नहीं है। वेणु माधुर्य और किसी में नहीं। उस वेणु की कथा बहुत अनंत है,
है ना। तो इस प्रकार से भगवान, ये गीता का उद्गम भगवान के मुख से हुआ है, जो कि 64 कलाओं से युक्त है, तो वो कितना परम पवित्र होगा। तो इसलिए गीता को क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो शंकराचार्य जी बोलते हैं गेयम गीता नाम सहस्त्र, और क्या करना चाहिए, ध्येयम श्रीपति रूपम स रूपम श्रम, और उसके बाद बताते हैं नेयम सज्जन संगे चित्तम, और एक और लाइन इसमें आता है, और वो बोलते हैं यहाँ पे भगवान जो शंकराचार्य हैं वो गीता को क्या करना है, गेयम गीता, गीता को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को, गाना चाहिए। गेय, गेय मतलब गाना चाहिए। और नाम सहस्त्र, भगवान विष्णु के नाम का हम लोगों को क्या करना चाहिए, सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या हो जाता है, हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, भगवान के प्राप्त करने में हम समर्थ होते हैं। तो हम भगवान हमारी मदद कब करेंगे, हम सब पाठ कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमारे भगवान हमारी मदद कब करते हैं मालूम, कब करेंगे भगवान हमारी मदद, कोई बोलना चाहेगा क्या, भगवान हमारी मदद कब भगवान करते की भक्ति करते हैं। हैं, जब हम भक्ति करते हैं। बहुत सुंदर। और कोई, जब हम शरणागत जब होते हम हैं प्रभु जी। भगवान की शरण जब हम शरण में जाएंगे तब, जब भगवान के, शरणागति जब जाए होंगे तब। बहुत भगवान के शरणागत होंगे। और कोई, जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हम भगवान के भक्तों की सेवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब हम भगवान हमारी मदद करने को तैयार है, जैसे आपके दरवाजे पे कोई आया है, आप मदद करते हैं कब, तो तीन कारण से हम भगवान हमारी मदद करते हैं, तीन तरीके से। पहला ये कि जब हम दीन भाव से भगवान के पास जाए। आप सबको ये कथा याद होगा, भगवान राम के पिता का नाम क्या है, दशरथ। राजा दशरथ। तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जब ये आप सबको पता है कि भगवान राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, और जब संतान के लिए उपाय खोजते हैं, और उनको बताया जाता है कि किस ऋषि के पास जाइए आप, श्रृंग ऋषि श्रृंगा ऋषि के श्रृंगी पास। ऋषि श्रृंगी श्रृंगी ऋषि। श्रृंग ऋषि के पास। जी। तो वो कैसे जाते हैं, पैदल हाँ, पैदल। पैदल जाते हैं। पैदल जाते। और सब चीज निकालते हैं, तो वो मना कर देते हैं, बोले मैं याचक हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजा बन के वहां नहीं जा सकता। यदि मैं राजा हूं तो सब कुछ देने योग्य होता, आज मैं देने की स्थिति पे नहीं हूं, मैं मांगने जा रहा हूँ। तो जब मैं मांगने जा रहा हूं तो मैं रथ में नहीं जा सकता। याचक को कभी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, वो पैदल जाते हैं, और वो बिना चप्पल पहने। कि जब हम मांगने जाते हैं तो इसलिए कहा गया, इसको कहते हैं दीन भाव। जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हमारी दीन भावना होनी चाहिए हमारे। तो मैं आपको अपने जीवन का क्या मानता हूं, भगवान से क्या कहना चाहिए, भगवान आप ही मेरे पथ प्रदर्शक के रूप में मैं चाहता हूँ। किस गति से, किस दिशा में और कैसे जाना, ये सब कुछ आप निर्धारित किए। ये शब्द कहाँ से आया है, ये अर्जुन के से आया है। ये सारी बातें कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, कोई अपने मन से ये बात नहीं है। ये अर्जुन अपने रथ का सारथी बना लेते हैं, और भगवान को क्या बोलते हैं, भगवान आप सारथी मतलब पथ प्रदर्शक, आप मेरी नैया चलाने वाले हैं। तो आपको कैसे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कैसे जाना है, ये सब आप निर्धारित कीजिए। हम लोग अभी तक कैसे करते हैं कि सारा चीज हम डिसाइड कर लेते हैं, और केवल भगवान को बोलते हैं कि आपको तथास्तु बोलना है, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, मैं वैष्णव भोज कराऊंगा, मैं सब करूंगा, लेकिन कब, आप मेरा ये काम करोगे। वो काम सही है कि गलत, ये हम तो डिसाइड ही नहीं करते। हमने भगवान से नहीं पूछा भगवान ये सही है कि गलत। मतलब आप ऐसे समझिए कि बेटे ने सब कुछ कर लिया है, केवल पिता से क्या बोलता है कि आप पैसा दे दो, आप इसकी मंजूरी बस दे दो, बाकी सब काम कर लिया। बाद में पिता को पता चलता है ये गलत है, तो कैसे दे। इसीलिए कई जगह, कई बार वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि पिता है तो वो गलत तो होते नहीं देख सकते। तो बोले मैं पिता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि सही चीज हो। तो कई बार कई चीजों हम चाहते हुए भी हमारी नहीं मिलती, उसका कारण क्या है,
क्योंकि हमने उस चीज को लेने से पहले उनसे परमिशन नहीं ली, उनसे पूछा नहीं कि ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं, और हम उसको लेना चाहते हैं। जैसे चाचा के पास जाओगे और कुछ मांगोगे तो वो दे देंगे, वो बोलेंगे ठीक है, लेकिन पिता तो माता पिता वही देंगे जो आपके लिए सही होगा तभी देंगे। जैसे इसको ऐसे समझिए, आप पान ठेला में जाते हैं और बीड़ी मांगते हैं, तो आप 2 साल के बच्चे हो, 10 साल के बच्चे हो, या 50 साल के बच्चे हो, या 90 साल के, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो बोलेगा 10 रुपए का है, आपने 10 दिया, वो बीड़ी दे देगा, उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं। तो जब हम देवी देवताओं से पूजा करते हैं तो वो उसी प्रकार की पूजा है, हम जो भी भौतिक इच्छा मांगते हैं वो दे देते हैं। बीड़ी का मतलब क्या है? बीड़ी को किससे तुलना की गई है? भौतिक इच्छा से। कैसे? हमने भौतिक इच्छा मांगी कि बहुत सुंदर मेरा घर हो जाए, बहुत सुंदर उसमें गार्डन हो, बहुत सुंदर ये हो। अब भगवान ने दे दिया, अब हम पूरे टाइम लग गए किसमें? उस गार्डन को ठीक करने में, घर के रिनोवेशन में, घर को बनाने में, और हम भूल गए किस काम में? हम इतना बड़ा घर बनवा लिए कि उसके उसको उसको संभालने में पूरा दिन निकाल देते, और भगवान के स्मरण से हम निकाल देते। तो फायदा क्या हुआ? तो वो बीड़ी की तरह हो गया, जो हमारे मदद नहीं की हमारे हमारे मोक्ष की प्राप्ति में। इसका उदाहरण हम लोग यदि शास्त्र से देखना चाहें तो कोई शास्त्र में ध्रुव महाराज की कहानी सबको याद है। आपको सुग्रीव की कथा याद होगी, भगवान राम के साथ की। जब भगवान राम ने जब सुग्रीव के साथ दोस्ती की तो सुग्रीव सुग्रीव का क्या प्रॉब्लम था? ये चलते हैं, वो निकल नहीं सकते ना वैसा, वो राज्य बाली को छीन लिए जो थे। राक्षस बाली राज्य छीन लिया प्रभु ने, हाँ, बाली के नाम बाली, पे। और वो एक राज्य वहाँ को छीन पहाड़ के, था, और पत्नी उसको को एक क्या कर जगह लिया था? ले बाली ने लिया, बाली ने ले लिया कैप्चर था। कर लिया इसको, है नहीं? तो भगवान राम से बोलते हैं कि आपकी भी वही समस्या है, मेरी भी वही समस्या है। तो भगवान राम दोस्ती कर लेते, भगवान बोले चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। भगवान से बोला कि आप मेरी मदद करेंगे, मैं भी माता सीता को खोजने में आपकी मदद करूंगा। और सुग्रीव से क्यों ऐसा बोलते हैं, और सुग्रीव से दोस्ती का फायदा क्या था? आप में से पता है ना सबको, हम लोग पहले भी चर्चा की है। सुग्रीव जो है वो एक एक पहाड़, एक एक चट्टान, एक एक नदी, एक एक चीज जानता, पहचानता। क्यों? क्योंकि बाली बाली उसको बहुत मारता था, बहुत दौड़ाता था, और वो भागे भागे फिरता था, और वो भागते भागते केवल एक जगह रहता था जहां पे बाली को श्राप मिला था, तो वो वहीं पे नहीं जा पाता, तो अंत में वो अपना वो समय बिताया। लेकिन उससे पहले जब तक पता नहीं था तो वो पूरा जगह सारा चीज उसका देखा होता, तो इसलिए भगवान उसका साथ लेते हैं। और कोई कारण है, और भी कई कारण है, लेकिन ये एक कारण उसमें है। और जब सुग्रीव को बाली को मार के और फिर सुग्रीव को उसकी पत्नी के साथ मिला देते हैं, और मालूम ऐसे करते करते कई महीने निकल जाते, फिर सुग्रीव दिखने बंद हो जाता है। तब फिर भूल जाता है बेचारा। जब उसकी पत्नी मिलती, बहुत दिनों बाद अपनी पत्नी से मिलता है, तो पत्नी के भोग में वो लग जाता है। ये तो उसने मांगा और उसको मिला, लेकिन हुआ क्या? वो तो बल्कि और उसमें गृहमेधी बन गया, अपनी पत्नी बच्चों में लग गया। तो ये इस तरीके से इसलिए कहा जाता है कि हम इसको इस तरीके से इसलिए तुलना की गई थी, जो मैं पहले बता रहा था उसका आगे का भाग ये था। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सामने अपने आप को दीन भाव में रखना चाहिए। भगवान मैं आपकी सहायता चाहता हूँ, ये हमारा हमेशा आग्रह होना चाहिए। भगवान मेरी आप मदद करें। मैं और कैसी मदद करें? मुझे ना समस्या का पता है और ना समाधान का पता। अभी क्या होता है मालूम? बोले मुझे पता है समस्या क्या है, और समाधान भी हमको पता रहता है, केवल आप ये कर दीजिए। हम भगवान से ये नहीं बोलते कि समाधान मुझे ये लग रहा है भगवान आप ये कर दीजिए। कैसे? वो बार बार आ रहा है, भगवान आप एक काम कीजिए और उसका यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, तो दूसरा आने लगता है। क्योंकि हमने क्या हुआ, हमारी नजर भी, हम लोगों ने देखा ना 4 प्रकार के हमारे दोष होते हैं, तो उसके कारण हम उसके अंदर तक की चीजों को नहीं समझ पाते। तो हम हमेशा क्या करते हैं, उस गहराई तक नहीं सोच पाते, उस फ्यूचरिस्टिक पॉइंट्स को नहीं देख पाते जो कि संभव है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? दीन भाव से भगवान से मदद के लिए गुहार लगाना चाहिए, और भगवान को समस्या और समाधान नहीं बताना। मुझे मालूम है मेरी समस्या ये है और मेरा समाधान ये है, आप तो केवल ये कर दीजिए। भगवान से बोले भगवान आप मुझे सुबेरे उठा दीजिए, बस मुझे मालूम है सुबेरे उठूंगा तो सब करूँ। भगवान सुबेरे उठाए, पता चला 2 लोग का फोन आ गया, या सुबेरे पता चला पानी जल्दी आ गया और आप उसमें बिजी हो गए, और जिस काम के लिए भगवान करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। एक छोटा सा चीज हो जाता है, आप ध्यान दीजिए,
कई बार ऐसा हुआ कि आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और वो होने के बाद आप 2-3 चीजें और हो जाती हैं, और अरे यार फिर उस चीज को हटाने में लगते हैं। तो इसलिए जब हम समाधान चाहते हैं तो बहुत क्षणिक होता है, थोड़ा सा। लेकिन यदि हम भगवान के ऊपर छोड़ दें समस्या और समाधान उन्हीं के लिए, तो फिर हम बहुत आसान हो गया। और ये सब कुछ कैसे करना चाहिए? बड़ी ईमानदारी से। और हमें क्या होना चाहिए? मजबूर होके और विनम्र भाव से। ये सारा चीज, सारा खेल जो है हमारी विनम्रता पे निर्भर करता है। हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने दया भाव से भगवान की पूजा चाहते हैं। यदि ये चीज होंगे तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। हम एक्चुअली दिखाने के लिए तो मदद के लिए भगवान को गुहार करते हैं, लेकिन सारा प्लान हमारा अपना रहता है। इसलिए फिर भगवान बोलते ठीक है तू पहले कर ले, जैसे द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी को बाद में भगवान से बोला गया कि आप पहले ही आ जाते तो इतना द्रौपदी को लज्जा का वो नहीं करना पड़ता, इतना नाटक होने के बाद आप क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? बोले पहले बुला ही नहीं। पहले उसने किसको बोला? राजा को बोला। राजा जाने। जब राजा से पूछा तो धृतराष्ट्र, उसको पता है, वो जाने वो क्या करने वाला है, मैं कैसे आता। फिर उसने भीष्म पितामह को दी। उसको विश्वास था कि भीष्म पिता सब कर लेंगे, नहीं किए। विदुर वहां के बाकी लोगों पे देखे, वो भी नहीं कर पाए। फिर अपने पतियों पे विश्वास था उसको, अपने अर्जुन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था कि अर्जुन धनुष चला के सब कर लेगा, बचा लेंगे मेरे पति, और पांचों एक से एक हैं, वो बचा लेंगे। जब कोई नहीं बचाया तब मेरा नाम लिया, और बोले मैं तो खड़ा ही था, मुझे बोलते तो मैं तुरंत आ जाता, और मैं तो टाइम भी नहीं लगाया, मैं तो तुरंत आ गया। जैसे बोले, जैसे ही बोले मैं तुरंत आ गया, और साड़ी भी लेके आया था, और तुरंत हजारों मीटर साड़ी दे दिया। और द्रौपदी ने क्या किया था, जब भगवान को लगा था तो केवल पल्लू का छोटा सा कपड़ा दिया था। भगवान कोई चीज रखते ही नहीं रहे, तो वो अपने साड़ी का छोटा सा कपड़ा दी थी, लेकिन भगवान ने कई मीटर कपड़ा दिया। हम सबको भी अपने जीवन में ये एक एक चरित्र सिखाते हैं। ये केवल कथा नहीं है, इसको कथा रूप मत लीजिए। इन एक एक चीजों से एक एक चीज हमको सीखनी है। जैसे द्रौपदी, हम भी भगवान के लिए जो भोग लगा के प्रसाद बनाते हैं, आप मत सोचिए कि केवल आप प्रसाद लगा रहे हैं। भगवान निश्चित निश्चित मानिए, जब आप कभी संकट में होंगे तो भगवान आपको खिलाए। अभी जब हमारे पास थे तो हम सब देते जाइए, जब नहीं होगा भगवान को पता है हमको कब क्या कहाँ कैसे देना, और वो चीज मिल जाएगा। अम्मा अभी बता रही थी, अम्मा ने, चूंकि अम्मा भी दीक्षा लेने वाली है तो बाहर का नहीं खाते, तो अभी वो एक शादी में गई थी, तो वहां पे बोले कि बिना लहसुन प्याज का बना है कई लोगों के लिए, तो आप वो खा लीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं खाती बाहर का, तो मैं होटल होटल का नहीं खाऊंगी। तो एक माता जी हैं, वो बोले कि हमारे यहाँ एक रिलेटिव रहते हैं, उनके यहाँ से बना के ले आते हैं, और माँ के लिए रोटी सब्जी आ गया। तो माँ बोल रही थी, मुझे क्लास की वो बात याद आ रही थी कि यदि हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। ये बात उस दिन बोले मेरे साथ चरितार्थ हुआ, और इसमें कई लोग उसके गवाह हैं जो जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत लोग जान रहे हैं। ये अभी बहुत पुराना नहीं, थोड़े दिन पहले की ही बात है। तो ये, और ऐसे मैंने कई उदाहरण आप लोगों के बीच में रखे जो मेरे साथ घटित हुए, वो भी, और आप लोग भी पहले आप लोगों ने भी इसमें किया है। हम लोगों को केवल क्या होना है? विनम्र भाव से, अपनी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ भगवान के साथ इन सारी चीजों को करना है। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग, यदि आप लोग बोर हो रहे हो, सीधा श्लोक पे जाना चाहते हो, तो हम लोग सीधे श्लोक भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा चीज जब आपको पता होगा, तो जब आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो वो भाव में रहेंगे, तो वो गीता का ज्ञान आपको अच्छे से ग्राह्य होगा। इसलिए मैं इतना समय लेके इन सारी बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? जी प्रभु जी। प्रभु जी बताइए हम लोग तो बोर होते ही नहीं है प्रभु जी, बोर नहीं बहुत होते हैं आनंद प्रभु आता है। जी, नहीं बताइए प्रभु जी। अच्छा लगता है। आज एक नई चीज है, ये सब लग रहा है। आपको पता होगा, ये आप लोगों को पता होगा, फिर भी ये आज विशेष रूप से आप लोगों के श्रोता, मतलब सुनने वाले, सुनने वाला। और जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वक्ता। वक्ता। तो श्रोता के कितने प्रकार होते हैं आप लोग को जानना है आज? जी हाँ प्रभु जी। आप जी लोग, प्रभु जी, ये आप जानना है बताए थे प्रभु जी। प्रभु जी, 3 प्रकार आप बताए थे ना प्रभु जी। हाँ, आज मैं कुछ बताए उसको, थे। आज पुराने लोगों को पता है ना, इसलिए मैंने कुछ और उसमें नए चीज को जोड़ दिया, जिससे जी प्रभु पुराने लोग को भी बोर ना हो, है ना, जी उनको ना प्रभु लगे कि अरे वही वही चल रहा है। तो श्रोता के प्रकार देखिएगा। अब आज आज कुछ विशेष रूप से,
एक होता है प्रवर श्रोता, बोलते हैं उसको। प्रवर श्रोता मतलब जो अच्छे श्रोता है, जो प्रथम कोटि के श्रोता होते हैं, जो वास्तविक श्रोता होते हैं। और ये वास्तविक श्रोता भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अच्छे श्रोता, जो प्रवर श्रोता मतलब उठे हुए श्रोता, जिनकी सुनने में रुचि है, ऐसे 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है चातक। चातक से क्यों तुलना की गई है? क्योंकि चातक जो है वो केवल वर्षा का जल, वो भी कब का? स्वाति नक्षत्र का जो जल है ना, केवल उसी को ग्रहण करता है, बाकी सबको क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो आप में से जो 100 लोग अभी जुड़े हुए हैं, ये सब वास्तविक श्रोता है। वो केवल क्या कर रहे हैं? मैं जो भी कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में बता रहा हूं, तो आप उसमें से जो भी रसपान करने वाली चीज है, केवल उसको आप ग्राह्य कर रहे हैं। और बाकी मेरी कितनी सारी उसमें त्रुटियां होंगी, मेरे बोलने में, मेरे ग्रामर में, मेरे इमोशंस में, मेरे भाव में बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन आप सब कैसे हैं? चातक पक्षी की तरह है, जो केवल उसमें से जो ग्राह्य चीज है, जो कृष्ण तत्व है, जो भक्ति देने वाले, उनको आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे जो श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत लेते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? वो चातक प्रकार के श्रोता होते हैं, जो केवल कृष्ण तत्व को ग्रहण करते रहते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं। उसमें से जो कृष्ण तत्व है, उसको क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो ऐसे श्रोता को चातक श्रोता बोलते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं हंस। हंस को बोलते हैं असत त्यागा सत ग्रहण, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। दूध और पानी को मिला दीजिए, उसमें से केवल दूध को ले लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो दूसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं, वो इसी प्रकार के होते हैं। वो क्या करते हैं? वो जितना भी चीज बताया जाता है, उसमें से सार भाग को अलग कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ चीजें उनको लगता है कि ये उनके जीवन के लिए, ये बात उनके लिए कोई मतलब का नहीं है, उसको वो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं रखते। तीसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं, वो क्या होते हैं? सुख टाइप के होते हैं। सुख कैसे करता है? वो रट लेता है और उसको बोल देता है। तो ये तोता अपनी मधुर वाणी से क्या करता है? उसके सम्मुख में जो भी आता है, आप सबको सुख की तरह भी होनी चाहिए। चातक की तरह ग्रहण करने के बाद सुख जैसा श्रोता होना चाहिए। क्या करना चाहिए? जितनी भी अच्छी अच्छी कहानी कथा आपने भगवान का, कृष्ण तत्व सुना, इस सबको क्या कर देना चाहिए? दूसरों को सुना देना चाहिए। आप आज सुनने के बाद अपने घर में जितने लोग हैं, इन कृष्ण कथाओं को, कि आज हमने ये सुंदर सुंदर बातें सीखी, उनको पुनः क्या कर देना चाहिए? सुना देना चाहिए। तो इस प्रकार के श्रोता को कहते हैं सुख कहलाते हैं। और चौथा होता है मीन, जो केवल ध्यान से कथाओं को सुनता है। जैसे पूरे सागर में मछली को देखिए, वो पूरा अपलक, उसका आंख बंद नहीं होता और वो पानी में रहती है। ऐसे ही कृष्ण कथा में जो इस प्रकार के श्रोता है, उनका कान कभी बंद नहीं होता, वो कान से उन कथाओं को पूरा हृदयगामी बना देते हैं। तो ये 4 प्रकार के सुख हो गए, 4 प्रकार के श्रोता हो गए, अच्छे श्रोता, जो वास्तविक श्रोता, जिनको प्रवर श्रोता कहते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? चातक, चातक, हंस, मीन और चातक, हंस, चातक, हंस, सुख और मीन। और मीन, सुख और मीन। तो ये 4 प्रकार के श्रोता जो कि अच्छे श्रोता माने गए हैं। और 4 प्रकार के श्रोता और होते हैं। उनका देखिए क्या स्थिति है। अधम श्रोता, वो निम्न कोटि के श्रोता है। वो कैसे होते हैं? वृक, वृक किसको बोलते हैं? भेड़िया। कथा चलते रहेगा, वो अपनी बातें करते रहेगा। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि कल के दिन क्लास चलता रहेगा, गीता पाठ होता रहेगा, तो यदि हम किस प्रकार के श्रोता हैं, यदि हमको पता रहेगा, तो उसी प्रकार का ज्ञान हम अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। यदि हम प्रवर श्रोता होंगे, तो निश्चित मानिए गीता का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। और यदि हम अधम श्रोता हुए, तो इसका बिल्कुल भी हमारे गीता के ज्ञान का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अधम श्रोता में पहला होता है वृक, ये भेड़िए को बोलते हैं। वो कथा में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना चिल्लाना, अपना आवाज करना, उठना बैठना, इधर घूमना उधर घूमना, अपना काम करते रहे, उसको कोई मतलब नहीं। तो उसको उसको वो ऐसे श्रोता को क्या बोलते हैं? वृक कहते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाना, कथा के बीच में बात करना, फोन करना, तो ये सब कहलाते हैं वृक टाइप के श्रोता। दूसरे कहलाते हैं भुरंड। तो ये भुरंड क्या होता है? एक पक्षी होता है जो क्या करता है मालूम? सुनता तो है, दूसरे को बताता भी है,
लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। जो सुना बहुत अच्छा लगा, सबको जाके बताया कि ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में उसमें बिल्कुल भी वो क्या करता है अपने आचरण में, बिल्कुल। बोले भगवान भगवत गीता में बताएं क्रोध नहीं करना चाहिए, और खुद चिल्ला चिल्ला के बता, ठीक है। भगवान बोले क्या है, ईमानदार होना चाहिए, और खुद क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। और लोगों को बताया हाँ ये तो गीता में लिखा है, लेकिन ये इस जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की जो अच्छी चीजों को सुनते तो हैं, और लेकिन दूसरों को बताते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते, उसको बोलते हैं भुरंड। ये हिमालय में मिलने वाला एक प्रकार का पक्षी होता है। और फिर तीसरा जो होता है, तीसरे प्रकार को श्रोता को बोलते हैं वृष। वृष होता है बैल। बैल बोलते हैं ना, बैल बुद्धि है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं। वो सारे जो अच्छा गंदा सब चीज को वो, जैसे ये क्या करता है, अंगूर दे दो, खट्टे मीठे अंगूर दो, तो खली दे दो, सबको एक जैसा करके खा लेता है। आप कुछ बता रहे हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विषय वस्तु को वैसी समझता है जैसे वो उसकी बुद्धि है। कैसे, एक उदाहरण बताओ। गौर गोपाल बाबा एक दास एक बार कथा में बता रहे थे, वो शराब का एक गिलास लाते हैं और एक गंदा पानी लाते हैं, तो गंदे पानी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, और वो क्या करते हैं, शराब को उसमें डाल देते हैं। अब पूछते हैं और उसको हिलाते हैं, तो सब उस पर फिर पूछते हैं तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा, तो एक शराबी रहता है, वो बोलता है अरे, बोले देखो पीने से सारे कीड़े मकोड़े मर गए। तो बोले हमको शराब पीना चाहिए। देखिए चल क्यों रहा है, वो बता क्यों रहे हैं, वो समझाना क्या चाह रहे हैं, लेकिन वो समझ क्या रहा है, जो उसको, ऐसे वो लोगों को बोलते हैं बैल बुद्धि। तो ये इस प्रकार के लोगों को वृष श्रोता कहते हैं। और एक होता है उष्ट्र। उष्ट्र मतलब होता है ऊंट। ये ना कटीले चीजों को खाना पसंद करते हैं, और उसके जीभ से जो खून निकलता है उसको आस्वादित करके फिर उसको लगता है कि ये वो उसमें रमता है, उसमें उसको मजा आता है। तो ये कथा में इसको कोई मजा नहीं आता। कथा में कौन लोग आए हैं, किस प्रकार के लोग आए हैं, क्या पहने हैं, किस प्रकार, और संसारी बातों को वो वहां पे करते रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को कहते हैं ऊंट की तरह। तो चार प्रकार के ये अधम श्रोता है। कौन कौन, कौन कौन? नंबर 1 वृक गुरुजी, बुरंड, नंबर 2 वरुण, नंबर 3 वृष और नंबर 4 उष्ट। उष्ट, है ना, ऊंट। ये चार प्रकार के, ये दो प्रकार के श्रोता के अलावा एक प्रकार के श्रोता और होते हैं, उनको बोला जाता है क्या, सरोता। ये दोनों तो श्रोता है, ये एक होते हैं सरोता। उनको सरोता क्यों बोलते हैं, केवल वो दोस्त निकालते वहां के, अरे कथा क्या है, उसमें कथा में तो ये बताना चाहिए था ना, कथा तो ऐसी होनी चाहिए, अरे ये तो ये कर रहे थे, पंडाल में ये लगा था, अरे कथा तो ठीक था लेकिन वो पीछे मूर्त, वो जो भगवान का फोटो वो ठीक नहीं रखा था, अरे वो कथा में वो जो बिछाए थे वो ठीक नहीं था। मतलब वो पूरे टाइम किस में दिमाग लगा रहा है, पूरा टाइम उसका दोस्त दर्शन में लग रहा है। उसका उद्देश्य क्या है, सरोता की तरह हर चीज को काटना। कथा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा था, लेकिन वो ड्रेस ठीक नहीं पहने, अरे ड्रेस से क्या लेना देना भाई। हाँ वो बाकी सब तो ठीक है, पंडाल में ना उधर नीचे तरफ पानी गिर रहा था। बात समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सरोता बोलते हैं। और एक प्रकार के श्रोता और होते हैं, उनको बोलते हैं सोता। वो कथा में जाते हैं और क्या करते हैं, कथा में जाते हैं और क्या, सो जाते हैं, जाते सोते रहते हैं। सोने सोते लगते हैं। है ना। तो अब आपको सब पता है ना। अब आपको भगवत गीता की जो क्लास चलेगी तो आपको किस प्रकार का श्रोता बनना है, देखना है, सरोता बनना है, सोता बनना है, कि अपर अवर श्रोता बनना है, कि प्रवर श्रोता बनना है। हम लोगों को कैसे बनना है, प्रवर श्रोता। प्रवर में कौन कौन से, चातक, हंस, सुख और मीन। इन चार में से अपने आप को किसी को ध्यान कीजिएगा, और ऐसा श्रोता बन के हम लोग भगवत गीता का पूरा श्रवण करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग सहमत हैं इस चीज से? जी जी प्रभु जी। बोल, हरि बोल प्रभु, हरि बोल। आज, अब हम चूंकि आज जिसको पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिक्र किसका होगा, धृतराष्ट्र। तो ये हम लोग अब जो यहाँ पे जितने लोग नाम आ रहे हैं, उन नामों का क्या अर्थ है ये जान लेते हैं, तो वो पूरे टाइम हमारे दिमाग में वो बात रहेगी। और हम भगवत गीता को हम लोगों ने पहले चर्चा की ना, भगवत गीता को कैसे पढ़ना है, जो भाव है उसको पकड़।
जैसे अर्जुन किस भाव से पूछ रहा है, उस श्लोक में क्या बोलना चाह रहा है, यदि हम उस भाव में धृतराष्ट्र संजय को पूछा, पहला धृतराष्ट्र ने बोला, धृतराष्ट्र वच, क्या बोला उसने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवा माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। तो ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला। तो धृतराष्ट्र का भाव उस समय क्या था, हम लोगों को उसको पकड़ना है। धृतराष्ट्र किस भाव में था, यदि उस भाव में जाके उस श्लोक को पढ़ेंगे तो उसको बहुत जल्दी समझ में आएंगे और हृदय का। इसीलिए मैं एक एक चीज को इस बार पहले से ही ले लेना चाह रहा हूं कि पूरा पूरा गीता समाप्त होने के बाद भी हमें ये लगे कि कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी स्थिति ना हो। तो धृत राष्ट्र को यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, धृत और राष्ट्र, धृत मतलब होल्ड करना, मतलब ग्रहण करना, धारण करना, और राष्ट्र मतलब देश, नेशन, है ना। राष्ट्र को तो सब लोग जानते हैं। धृत राष्ट्र कैसे थे, अंधे हुए थे, फिर भी वो क्या चाहते थे, फिर भी वो क्या चाहते थे, राष्ट्र का संचालन करना चाहते थे। राष्ट्र का संचालन करना मतलब क्या, उसको दिशा देना, और खुद क्या थे, दृष्टिहीन थे, लेकिन अपनी प्रजा को क्या करना चाह रहे थे, दिशा देना चाहते सबको। कितना बड़ा इसमें कोई रहस्य है ना, सोचिए। तो होल्ड, धृतराष्ट्र तो वो अंधे होते हुए भी राष्ट्र को होल्ड करना चाहते थे, राज्य गद्दी पे बैठनापन चाहते थे, राजा बने रहना चाहते थे। तो ये धृतराष्ट्र का था। दुर्योधन, दूर योद्धा, वो कैसा है, दूर, दूर मतलब बेकार, और योद्धा मतलब युद्ध करने वाला। तो वो बैड फाइटर था, मतलब अच्छा फाइटर नहीं था, फाइटर तो बहुत था, मतलब वो ऐसा था कि उसकी गदा से तो वो भीम को भी परास्त कर दे, लेकिन उसका इंटेंशन, युद्ध करने का जो इरादा वो गलत था, युद्ध वो उसका इंटेंशन सही नहीं था। जैसे बोलते हैं ना कि अब हमने किसी को आया और बोले हाँ हाँ ये खाइए रोटी आप, तो हम उसको रोटी दे रहे हैं लेकिन हमारा इंटेंशन ठीक नहीं है, तो सामने वाला समझ जाता है कि अरे यार इसका, आप आइए हम, मैं आपको छोड़ दूंगा। यदि हमारा इंटेंशन सही है तो सामने वाला मदद लेना चाहता है, लेकिन हमारा इंटेंशन ठीक नहीं है तो ऐसे ही ये दुर्योधन था, फाइटर तो अच्छा था, उसका इंटेंशन अच्छा नहीं, उसकी नीति, नियति, नियति बोलते हैं ना, इंटेंशन को नियति बोलेंगे, उसके इरादे, उसकी नियति ठीक, नियत ठीक नहीं था बोलना चाहिए। और दुशासन मतलब जिसका अनुशासन की कमी, उसको बोलते हैं बैड, दुह मतलब बैड। तो इसलिए दुर्योधन, दुशासन, ये इसीलिए उसमें दु शब्द का उपयोग है क्योंकि बैड है ना, वो युद्ध में या फिर अनुशासन में। और युधिष्ठिर मतलब युधि, युधि प्लस स्थिर, युधि मतलब जो युद्ध क्षेत्र में भी क्या हो, स्थिर हो, मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होता हो, वो है युधिष्ठिर। तो अनअफेक्टेड इन एनी सिचुएशन और एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति, इवन दो युद्ध क्षेत्र में भी युधिष्ठिर महाराज कभी विचलित नहीं हुए, है ना। और इसकी कथा तो हम सबको पता भी, समय हो गया, मैं 2 मिनट में इसको विराम कर देता हूँ, है ना, समय हो गया है। तो ये इसमें कथा पे अब नहीं जाते हम लोग, है ना, फिर कभी समय मिलेगा। संजय को बोलते हैं समधन जय, समजय मतलब संजय को समजय बोलते हैं, तो संपूर्ण विजय। ये व्यासदेव के क्या थे, शीश थे, और व्यासदेव, व्यास मतलब होता है, व्यास को क्या बोलते हैं, ये होता है जब हम एक सर्कल बनाते हैं, एक गोल बनाते हैं, तो उसके मध्य बिंदु से जितनी दूरी इधर होती है उतनी दूरी इधर, और पूरे को करते हैं तो व्यासदेव। तो मतलब एक एक गोलाई को, एक वृत्त को 2 भाग में बांटने वाले को क्या बोलते हैं, व्यास। तो ये व्यासदेव क्या थे, ये समस्त वेद जो थे उसको बराबर भागों में, 2 भागों में बांटे थे, और बीच में किसको रखे थे, भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के इन्होंने समस्त वेदों का क्या किया था, 2 भागों में बांटा था, इसलिए ये वेद व्यास। और आखिरी में दुर्वासा, दूर और वास, वास मतलब ये दुर्वासा ऋषि बहुत तपस्वी थे, लेकिन कैसा तप करते थे ये, दुबी जो होता है ना, दूब के रस का पान करके ये दिन भर तपस्या किया करते थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था, दुर्वासा ऋषि कहते थे। तो समय हो गया तो हम लोग इसको यही विराम देते हैं। और ये मैं बता दूंगा बस एक लाइन में कि चरणामृत पीते समय हम सब लोग इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, अकाल मृत्यु हरणम, क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आप जाएं तो कभी भी किसी भी मंदिर से चरण
जो चरण पादुका, खासकर विष्णु मंदिर में यदि आपको जो चरणामृत दे रहे हैं तो उसको पीते समय ये करना चाहिए। अकाल मृत्यु, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु को क्या कर लेते, हरण कर लेते। सर्व व्याधि, सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के व्याधि, सभी प्रकार की तकलीफ, सभी प्रकार की परेशानियों का विनाश कर देते हैं। क्यों, कब, विष्णु पादकम, यदि विष्णु के पाद का जो चरणामृत है पित्वा, उसको पीते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, और वो पुनर्जन्म भी नहीं होता। तो देखिए, एक तो अकाल मृत्यु नहीं होती, सभी प्रकार के रोग से मुक्त हो जाते हैं, और पुनर्जन्म नहीं होता। कब, हम विष्णु के चरणामृत का पान करते। तो चरणामृत की बड़ी महत्ता है। कभी भी मंदिर जाए, चरणामृत पिए तो अकाल, केवल अकाल, अब समझ में आ गया, अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मृत्यु को क्या करते, हरणम। दूसरा क्या है, सर्व व्याधि विनाश करते, सर्व व्याधि विनाश। कौन, विष्णु पादोदकम पित्वा। और फिर क्या होता है, पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। कल हम लोग समय मिलेगा तो एक छोटी सी बात रख के फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक कहानी। आज दो चीजें और बोल के मैं अपने इस बात को विराम दे रहा हूं। एक, हम लोग सब पाठ कर रहे हैं, लेकिन अपने पारिवारिक रिश्तों में बिल्कुल भी अपने उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हम यदि माँ हैं तो माँ के दायित्व में, यदि मैं बेटा हूं तो मेरे माँ के प्रति मेरे जो कर्तव्य है, मेरे पत्नी के प्रति, मेरे बेटे के प्रति, मेरे भाई बहन, मतलब अपने शारीरिक संबंधों के कारण अपने रिश्तेदारों के कर्तव्यों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर अपने माँ बाप की सेवा, अपने दादी दादा की सेवा, अपने बड़े बुजुर्गों के सेवा, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। हम पूरे गीता का पाठ कर लिए और अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों की सेवा नहीं करते, तो वो कम हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे पाठ में जैसे सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, यदि हम गीता का पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और साथ में हम अपने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों, अपने आसपास पड़ोस में भी यदि कोई है और कोई बड़ा बुजुर्ग आता है, कोई भी आता है, तो उसको बहुत सम्मान दीजिए। इतना सम्मान दीजिए कि वो आपके व्यवहार से वो प्रसन्न। विश्वास मानिए, बहुत आशीर्वाद मिलता है और वही फलता है। भगवान का आशीर्वाद तो बहुत सेवा करने के बाद मिलता है। ये बड़े बुजुर्ग जितने हैं ना, इनका आशीर्वाद, बहुत बेचारे दयालु होते हैं, बहुत जल्दी आशीर्वाद देते हैं। तो इनकी सेवा में कोई कमी नहीं करनी हम लोग। हरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कल एकादशी है। हाँ प्रभु जी। कल मदन लाल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हमारे ये रिमाइंडर, एकादशी रिमाइंडर है हमारे मदन लाल प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मदन प्रभु जी, आपके कारण मुझे भी याद आया ये। कल एकादशी है, सब लोग एकादशी व्रत का पालन जरूर कीजिएगा। जो लोग शरीर, और कल से भी शुरू कर सकते हैं, ये मत सोइएगा कि भगवान सो चुके हैं तो अब नहीं कर सकते, नहीं। जितने भी अच्छे काम है उसको तुरंत शुरू करने चाहिए, और जितने बेकार काम है उसको थोड़े दिन के लिए रख देना चाहिए। रावण से विपरीत, रावण जितने अच्छे काम थे उसको बाद में करने का विचार करता था, और जितने गंदे काम थे उसको तुरंत। हम लोगों ने इसकी कहानी सुनी है, दोनों तीनों, उस पर भी चर्चा नहीं, समय हो गया इसलिए। तो आप सबसे निवेदन है, कल सब लोग एकादशी व्रत का पालन कीजिएगा। जो लोग खाली पेट नहीं रह सकते, वो 5 बार, 10 बार, 20 बार खा के रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कुट्टू आटे का पूड़ी, आलू की सब्जी बना के, कोई दिक्कत नहीं। अन्न मत खाइए, क्योंकि मैंने ग्रुप में, माता जी बाकी ग्रुप में नहीं डाला क्या, मैंने केवल प्रभुपाद आश्रय में डाला है कि आश्रय में, है, प्रभुपाद आश्रय में ही है सिर्फ, और हाँ, ग्रुप में नहीं। वो जगत पावनी माता जी डाल देंगी। देखिएगा कितना अन्न का पाप, उस पे कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिखा है, पूरा विस्तार से वर्णन है। कई लोग आपसे बोलेंगे, मेरे से एक बार किसी ने कहा था, ऐसा भगवान तो कहीं नहीं बोलते कि मेरे लिए उपास रहो, कहाँ लिखा है? बोले हम तो नहीं रह सकते। तो ये दिखा सकते हैं जब ऐसा, है ना। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, 5 मिनट हम लोग आधा ज्यादा ले लिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।